नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम नोएडा में। इस डिस्कशन में हम 9 नवंबर 2020 के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर, कैपिटल, मुख्य न्यायाधीश, सीट, इन सभी को हमने कल एक वीडियो में कवर किया था और इसका पार्ट 1 अपलोड हो गया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर आप इस वीडियो को कवर कर लीजिएगा। और देखो, इसका जो ये डाटा है ना, ये लेटेस्ट है। तो अब चलो आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किस राज्य ने जेल के कैदियों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 20 लाख रुपए का फंड दिया है? आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, यहां पर देखो उड़ीसा लिख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, केरला। हाल ही में केरला की सरकार ने यह कदम उठाया है, जो वहां पे जेल में बंद कैदी हैं उनके बच्चों की शिक्षा किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो, तो उसके लिए सरकार ने 20 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है। अभी जो 20 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है ना, ये 2 फेज में दी जाएगी। इसमें 15 लाख तो दिए जाएंगे बेसिक एजुकेशन के लिए और 5 लाख दिए जाएंगे प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए। याद रखेगा, ये इंपोर्टेंट है। अब बात हुई है केरला की, तो केरला के बारे में पहले ये इन्फॉर्मेशन देखिए आप। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। जिले की संख्या है 14। लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 141 सीटें हैं। देखो, केरला की जो हाईकोर्ट है ना, ये कोची में बेस्ड है और यहाँ के चीफ जस्टिस है एस मणिकुमार। और केरला और ये लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी जो है, इन दोनों की जुरिस्डिक्शन कोची हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है। अगर बाउंड्री की बात करें तो केरला की सीमा 2 राज्यों से लगती है, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की तीनों सेनाओं ने कहां पर बुल स्ट्राइक अभ्यास किया? बताइए। तो देखो, अभी हाल ही में तेरेसा आइलैंड के बारे में आपने सुना होगा। तेरेसा आइलैंड ये निकोबार ग्रुप में है, तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के तट पर अभी भारत की तीनों सेनाओं ने ये बुल स्ट्राइक एक्सरसाइज आयोजित की। अच्छा, एक बात और याद रखिए, अभी हाल ही में क्वाड ग्रुप की जो 4 देश हैं, सबसे पहले तो आप ये बताइए 4 देश कौन कौन से हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। इन चारों ने मिलकर मालाबार एक्सरसाइज की। मालाबार एक्सरसाइज का इस बार 2 फेज होने हैं। तो फर्स्ट फेज इसका आयोजित हो गया है। ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है बंगाल की खाड़ी में, याद रखेगा। और इसका जो सेकेंड फेज होगा, ये 17 से 20 नवंबर के बीच चलेगा। ये चलेगा अरेबियन सी में, याद रखेगा, ये इंपोर्टेंट है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र किस राज्य में बना है? आंध्र प्रदेश, केरला, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। देखो, आपने भारत का फर्स्ट एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर के बारे में सुना होगा। फर्स्ट एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर ये कहाँ पर खुला था? ये खुला था केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में एक जगह है कोट्टूर। अब वहीं पे ये जो फर्स्ट एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर है ना, यही दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट केयर एंड क्योर सेंटर बन गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल ये कहाँ पर खुला है? तो ये बनेगा कहाँ पर? मथुरा में। और मथुरा कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। अब बात हुई है इसमें केरला की। देखो, केरला के बारे में हमने भी पिछले ही क्वेश्चन में पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन देखी थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। अभी हाल ही में सरकार ने सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली ट्रेन, इसको कहाँ पर लॉन्च किया था? इसको भी केरला में ही किया था। केरला में वैली टूरिस्ट विलेज है तिरुवनंतपुरम में, वहां पर ये लॉन्च हुई थी। आमतौर पर जो ट्रेन होती है ये उनके जैसी नहीं है। ये एक टूरिस्ट ट्रेन है। इसमें सिर्फ 3 बोगियां होंगी और एक बार में 45 आदमी इसमें सफर कर सकेंगे। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान से रो पैक्स सर्विस की शुरुआत की है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये रो पैक्स क्या होता है। इसका मतलब होता है रोल ऑफ पैसेंजर सर्विस, याद रखेगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है हजीरा से। देखो, हजीरा और घोघा के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये तकरीबन 370 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और इस सर्विस के माध्यम से अब ये डिस्टेंस सिर्फ 90 किलोमीटर रह जाएगा। जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो टाइम भी कम लगेगा। 4 घंटे में ही इस 90 किलोमीटर को कवर कर लिया जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले भारत की पहली सी प्लेन सर्विस ये भी गुजरात में ही लॉन्च हुई थी। गुजरात में जो नर्मदा जिला है, नर्मदा जिले में है केवाड़िया, और केवाड़िया में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेके गुजरात का जो अहमदाबाद जिला है, अहमदाबाद जिला के पास है
साबरमती रिवर फ्रंट। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये 200 किलोमीटर का डिफरेंस है और इसको 40 मिनट में कवर कर लिया जाएगा। तो ये थी वो भारत की पहली सी प्लेन सर्विस जो इनके बीच में चलेगी, गुजरात में नर्मदा के बीच और ये जो अहमदाबाद जिला है इसके बीच। और इस क्वेश्चन में पूछा गया रो पैक सर्विस के बारे में, तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। याद रखेगा ये हजीरा से घोघा के बीच चलेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले गुजरात के बारे में ये कुछ इंफॉर्मेशन है, ये देख लीजिए आप। कैपिटल गांधीनगर है, चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत, जिलों की संख्या है 33, लोकसभा की 26 सीटें, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182, हाईकोर्ट जो है इसकी ये अहमदाबाद में बेस्ड है, चीफ जस्टिस है यहाँ के विक्रमनाथ। और गुजरात की सीमा 3 राज्यों से लगती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन बना है? देखो ये जो ए आंसर है ना, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ज्ञानेंद्रो निंगोमबोम। ये मणिपुर से हैं और यही अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करें, हाशिम थाकी। यूरोप में एक देश है कोसोवो, यहाँ के राष्ट्रपति पद से इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। के शर्मा, इन्हें जम्मू और कश्मीर का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया था। जैकिंडा एर्डन, ये कौन है? इनको न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बनाया गया था अभी हाल ही में, ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत और इटली के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो देखो अभी हाल ही में भारत और इटली के बीच टोटल 15 एग्रीमेंट साइन हुए हैं। ये साइन जैसे फिशरी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ग्रीन एनर्जी, टूरिज्म, डिफेंस, मीडिया, इन सभी क्षेत्रों में ये एग्रीमेंट साइन हुए हैं। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है कि किन किन क्षेत्रों में हुए हैं। आमतौर पर ये एक कॉमन सेंस होती है कि जो काफ़ी सारे मुद्दे होते हैं उन्हीं सभी पे ये साइन किए जाते हैं। बात हुई है इसमें इटली की, तो इटली की लोकेशन देखिए, यूरोप में ये इटली है यहाँ पर, और ये है एडिटिक सी, ये मेडिटेरियन सी है। अच्छा, यूरोप में अगर ये पूछा जाए कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो देखो ब्लैक फॉरेस्ट है ना, ये आपका पड़ेगा जर्मनी में। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये पूछा जाए कि यूरोप में एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो 18 देशों से होकर निकलती है, कौन सी रिवर है? ये है दनूबे रिवर, याद रखेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2021 में फॉर्मूला 1 रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, कनाडा या फिर फ्रांस? तो देखो 2021 में सऊदी अरेबिया फॉर्मूला 1 रेस की मेजबानी करेगा। सऊदी अरेबिया की लोकेशन देखें, ये गल्फ कंट्री में सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर कैपिटल है इसकी रियाद। अब इसके आसपास की लोकेशन देख लेते हैं, जैसे ये कुवैत है, ये बहरीन, ये कतर। देखो ये पर्शियन गल्फ है और यहाँ पर है गल्फ ऑफ ओमान। इन दोनों के बीच में ये स्टेट पड़ती है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। उसी प्रकार से इधर रेड सी है, इधर अरेबियन सी है, और इन दोनों के बीच में जो स्टेट पड़ती है ये पड़ती है बाबल मंदेब स्टेट। यहाँ पर है डिजिबूती, और डिजिबूती में ही चाइना का मिलिट्री बेस भी है, याद रखेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय स्टेट बैंक ने किसके साथ संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो देखो अभी हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए डिजिटल पेमेंट भुगतान, जो डिजिटल भुगतान पे केंद्र है, कौन सा है? ये है पेटीएम, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म, पेटीएम के साथ भागीदारी की है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो सबसे पहले 3 बैंक थे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ कैलकाता। याद रखेगा, फिर से बोलता हूँ, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ कोलकाता, ये तीनों बैंक मिलकर एक बनता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1921 के बाद 1955 में बदलकर इसका नाम रख दिया जाता है एसबीआई। ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पेटीएम बैंक, पेटीएम की। तो देखो पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है ना, ये मिलेगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में। इसके जो फाउंडर थे कौन इसके? विजय शेखर शर्मा। अगर इसकी बात करें, अगर यही पूछा जाए कि पेटीएम है क्या, तो देखो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, या कह सकते हैं ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम है। सीईओ कौन है इसके? सीईओ है इसके वरुण श्रीधर। प्रेसिडेंट की बात करें पेटीएम के, तो ये है अमित नैयर। अब इसकी अगर डेट पूछा जाए कि फाउंडेड डेट कब है, तो आज से 10 साल पहले 2010 अगस्त में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और अगर एसबीआई की पूछी जाए तो यह है 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई को सेटअप किया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा
देखो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन में पूछा भी गया था। तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। मुंबई कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड पहले ये मिटा देते हैं। हाँ, अब ये देखिए, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2020 कब मनाया गया? तो देखो ये हर साल बनाया जाता है 8 नवंबर को, विश्व रेडियोग्राफी दिवस। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें, 22 मई को बनाया जाता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। 5 नवंबर को बनाया जाता है, कौन सा बनाया जाता है? वर्ल्ड सुनामी डे। और 7 नवंबर को बनाया जाता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। तो ये था हमारी आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।